कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे, तो वो उठने स्वाभाविक इसलिए थे कि उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा गया और उन बातों को शुरुआत में क्लियर नहीं किया गया। क्लियर न करने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि भई वो रिजल्ट घोषित करें कि हर चीज़ को क्लियर करते चलें। जब भी कोई काम होता है ना, तो आप हमेशा हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। समस्याएँ तो बिहार एसएससी में भी उठती हैं, समस्याएँ पुलिस में उठती हैं, दरोगा में उठता है, कोई समाधान आज तक हुआ क्या? लेकिन बीपीएससी में जहाँ पे समस्या उठी, तुरंत जो है शिकायत सेल का जो है निर्माण कर दिया गया कि जिसकी जो समस्याएँ हैं लाइए। तो जैसे जो अदर स्टेट के बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। ठीक है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास उसी स्टैंडर्ड के एलिजिबल बच्चे हैं या 1-2 नंबर कम एलिजिबल वाले बच्चे हैं, तो पहले इनको मौका दिया जाए कि आने वाले कुछ महीने, कुछ साल में इसमें से बहुत सारे बच्चे रिज़ाइन देके यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। वो तभी तक जॉइन किए हुए हैं जब तक उनको कोई वहाँ पे नौकरी नहीं मिली। कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पे स्थानीय लोगों को वरीयता देनी चाहिए, उसी में एक बेसिक शिक्षा भी है। अगर 11th-12th होता तो मैं विरोध नहीं करता। इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं ऐसे कि अगर बिहार के लोगों को आप बिहार में काम दे देंगे ना, तो वो तुरंत राजनीति करना शुरू कर देते हैं। नहीं पढ़ाएंगे, क्या कर लोगे? वो अपना घर का काम करेंगे, खेती करेंगे, शादी ब्याह करेंगे और इससे जो है मुक्त रहेंगे। कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बीएड है, डीएलएड है, भर दिया कहीं से डिग्री लेके, लेकिन जब वास्तविक डिग्री उनको दिखानी पड़ी तो उनके पास नहीं था। इसलिए बीपीएससी ने चालाकी क्या किया, तो जिसके पास जो डिग्री डाला था उस पे अपना जो है उसने जो है वाटरमार्क डाल दिया कि हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ना कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है कि ये सही है कि गलत। ये सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई डिपार्टमेंट करेगा। और इसी बात को लेके काफी विवाद हुआ। समस्या बची आपकी 9th-10th वाले में कि लड़के ज्यादा थे, कम लिया गया है। तो मुझे लगता है कि बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें जो बचा हुआ है सप्लीमेंट्री लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जरूर निकालेंगे लोग और बहुत सारे बच्चों को उसमें शामिल कर लेंगे। उनकी सारी की सारी समस्याएं उसमें समाधान हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि रमांशु सर महामैराथन करा रहे हैं तो फलाने सर ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उस पर फोकस रहेंगे, तो जो गति पिछले बार हुई थी वही गति इस बार हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कहीं कुछ मत ज्वाइन कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए, अपने आप बैठ के एक जगह बैठ के तैयारी। आप कहीं मत जाइए, घर पे बैठिए और जितना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न सॉल्व करने में आप रेलवे का क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। बहुत लोग क्या ना, क्वेश्चन जो भी मिल गया सॉल्व किया। जो कोर्स बुक पढ़ेगा उस पर तैयारी करेगा। जो 2-5 रुपए और 100 रुपए की किताब मार्केट से ले आके, वो मैं देखता हूँ सब एक साथ ग्रुप में बैठ के तैयारी करते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अक्टूबर महीना रिजल्ट का महीना रहा। आपको बता दें कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी के द्वारा की गई। 1,22,000 अंतिम रूप से चयनित हुए कैंडिडेट। तो वही बता दें कि 67वीं एक बड़ा सिविल सेवा का भी परिणाम आयोग के द्वारा इस महीने घोषित किया गया। हमारे साथ है रमांशु सर। लगातार आप देख रहे होंगे कई महीनों से, खासकर शिक्षक बहाली में लगातार अपने व्यू, हर एक चीज छात्रों से शेयर करते रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर, इतना बड़ा बहाली सर अंततः हो गया सर, कुछ शिकायतें भी रही हैं, क्या कहेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बीपीएससी के? सर देखिए, जब भी आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो उसमें समस्याएं आने की पूरी चांस होते हैं। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो कि जीएसटी काउंसिल बनी थी, तो उस काउंसिल में बहुत सारे सुधार हुए। तो जबकि केंद्र सरकार की योजना थी, तो जब भी कोई भी कहीं कोई बड़ा एक फंक्शन होता है ना, तो उस फंक्शन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वो हम लोग को परीक्षा के रूप में लगता है, लेकिन जिस तरह फंक्शन में नई नई समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, नए नए लोग आते हैं, उनकी हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी तरह ये जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया टीचरों वाला, तो इसमें 3 तरह के एग्जाम, ठीक है, उच्च माध्यमिक अलग, माध्यमिक अलग और ये बेसिक वाला अलग। उसमें बहुत सारी आपस में लड़ाइयाँ, डीएलएड का विवाद, बीएड का विवाद, उसके बाद जो है डोमिसाइल का विवाद, फिर जो है क्या अपीयरिंग वालों का विवाद, यानी इतने सारे विवादों के साथ था। तो जिसकी शुरुआत विवादों से हुई हो तो स्वाभाविक है खत्म भी विवाद पे ही होगा। तो प्रश्न उठना तो लाजमी है। लेकिन ये है कि जिस प्रकार बीपीएससी ने कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही अच्छे ढंग से काम हुआ है। अब बात किया जाए कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे, तो वो उठने स्वाभाविक इसलिए थे कि उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा गया और उन बातों को शुरुआत में क्लियर नहीं किया गया। क्लियर न करने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि भाई वो रिजल्ट घोषित करें कि हर चीज को क्लियर करते चले। जब भी कोई काम होता है ना, तो आप हमेशा हर चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं। पहले आप काम कर लेंगे फिर जवाब देंगे। तो वही अतुल प्रसाद जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी कि कैसे हम रिजल्ट दे दें, क्योंकि बहुत प्रेशर था। और ये मानेंगे आप कि जब भी कोई काम बहुत जल्दी में होता है तो कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होती हैं। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि टीचर वाले में काफी हद तक ईमानदारी से काम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के सेलेक्ट हुए हैं जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, वरना इतना हो नहीं पाता इतनी बड़ी वैकेंसी में। तो इसके लिए तो हम बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। अब हुआ कि जो समस्याएं उठी हैं उसके लिए, तो देखिए, समस्याएं तो बिहार एसएससी में भी उठती हैं, समस्याएं पुलिस में उठती हैं,
दरोगा में उठता है, कोई समाधान आज तक हुआ क्या? लेकिन बीपीएससी में जहां पे समस्या उठी, तुरंत जो है शिकायत सेल का जो है निर्माण कर दिया गया कि जिसकी जो जो समस्याएं हैं लाइए दीजिए, और प्रूफ के साथ लाइए, देखिए आपके साथ हम काम करते हैं कि नहीं। जिस प्रकार बीपीएससी ने पहले भी कहा कि अगर मान ली कोई क्वेश्चन गलत है और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में क्या सुधार होना चाहिए, तो लेके आइए, हम साहब इसको करते हैं। तो उसी तरह का जो है बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जिनको लगता था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ है, और उसके उनके पास जेन्युइन कारण है, तो लेके आइए, और शिकायत सेल खोल ही दिया गया, जिसको जिसको समस्या है वहां ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और चीज इसमें आ रहा है कि इसमें आयोग के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वैसे कैंडिडेट जो कि फॉर्म भरते समय कुछ और कागज दिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसे नहीं दिखा पाए, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आए ही नहीं करवाने, उनका लिस्ट भी जारी है और उन सभी से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सर इसे आप कैसे देखते हैं, सही कदम है या फिर कई छात्र कहते हैं कि हमें दंडित करने का क्या कारण है? ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, क्योंकि जानते हैं क्या है, बिहार की एक छवि बन गई थी कि यहाँ हर पेपर आउट होता है। एक छवि ये बन गई कि यहाँ पे फ्रॉड तरीके से लोग नौकरी पाते हैं। यहाँ पे एक और बन गया कि यहाँ जैसे भी देखिए यूपी में कुछ एग्जाम हो रहे थे, बहुत सारे बिहार के बच्चे सॉल्वर गैंग में पकड़े गए। तो जब दूसरे राज्य में परीक्षा होता है और यहाँ के बच्चे पकड़े जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि दूसरे राज्य में जाके कर सकते हैं, तो अपने राज्य में क्यों नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, उस वैकेंसी में फ्रॉड होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब फ्रॉड किस किस स्तर पे हो सकते हैं, तो उसमें एक स्तर तो आपका जो हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का ही हो जाता है, कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बीएड है, डीएलएड है, भर दिया कहीं से डिग्री लेके, लेकिन जब वास्तविक डिग्री उनको दिखानी पड़ी तो उनके पास नहीं था। इसलिए बीपीएससी ने चालाकी क्या किया, तो जिसके जिसके पास जो डिग्री डाला था, उस पर अपना जो है उसने जो है वाटर मार्क डाल दिया। वैसे बीपीएससी ने इसको क्लियर किया, जो शुरुआत में बहुत ही कंफ्यूजन था, कि हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ना कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है कि ये सही है कि गलत है। ये सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई डिपार्टमेंट करेगा। और इसी बात को लेके काफी विवाद उठा कि ये तो वेरीफाइड नहीं है, जबकि अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग का मतलब ज्वाइनिंग नहीं होता है। जब ज्वाइनिंग होगा तो उस दौरान इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और उस दौरान हो सकता है कि फिर और भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएं। तो ये, इसके अलावा बीपीएससी ने जारी किया कि अगर कोई गलती से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए नहीं आया, चाहे नहीं आया, तो उसका कुछ कारण पूछा गया है कि भाई अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको सिलेक्शन दिया जाए, और अगर आपने गलत तरीके से कुछ काम किया तो उसका आप जवाब दीजिए। जैसे इनकम टैक्स में आता है ना कारण बताओ नोटिस, डिपार्टमेंट का आता है ना कारण बताओ नोटिस, वैसे ये भी है। इससे एक फायदा होगा कि कुछ गलत लोग जो सोचते थे कि हम गलत कर जाएंगे, वो अब बाहर हट जाएंगे, और दूसरा क्या है कि ईमानदार लड़कों को अंदर आने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है। सर दूसरा जो सप्लीमेंट्री जो सर है लिस्ट आने की बातें हो रही है, सर क्या लगता है सर जारी कब तक होगा, और इसमें सर क्या कट ऑफ गिराया जाएगा या फिर जो सीटें खाली रह जाएंगी 1,22,000 में ही उनमें मौका दिया जाएगा? देखिए जो ये टीचर वाला है, मतलब बेसिक टीचर वाला है, मुझे तो लगता है कि उसकी वैकेंसी में ना निकली है ना जोड़ा जाएगा, तो उसको तो मुझे लगता है क्लियर कर लिया जाएगा। जो प्राइमरी टीचर वाला है उसको क्लियर कर लिया जाएगा। 6 to 8 वाला पिछली बार था नहीं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो तो एकदम पूरा का पूरा नया वैकेंसी है। जो मेन बच रहा था वो 9th 10th 11th 12th वाला बच रहा था। तो 9th 10th 11th 12th में भी क्या था कि जो 11th 12th उच्च माध्यमिक वाला था, उसमें तो बहुत से लड़कों ने फॉर्म ही नहीं भरा था, इसलिए सीटें खाली रह गई, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या बची आपकी 9th 10th वाले में कि लड़के ज्यादा थे, कम लिया गया है। तो मुझे लगता है कि बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें जो बचा हुआ है सप्लीमेंट्री लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जरूर निकालेंगे लोग, और बहुत सारे बच्चों को उसमें शामिल कर लेंगे, उनकी सारी की सारी समस्याएं उसमें समाधान हो जाएंगी। और बचा उच्च माध्यमिक वाला, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, उसमें लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, इस बार फॉर्म भर के हो सकता है लोग सेलेक्ट हो। तो सर एक और चीज आ रहा है सर कि दूसरा भी सर बहाली का सर आ गया है, 3 तारीख से उसका फॉर्म फिलअप होगा। डोमिसाइल को लेकर बातें चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के द्वारा भी कहा गया है कि बिहार के सरकारी परीक्षाओं में, नौकरियों में पहला हक बिहारियों का है। सर देखा जाए तो पीआरटी में भी 14,000 से अधिक कैंडिडेट दूसरे राज्य के चयनित हुए हैं। सर क्या कहना है, डोमिसाइल करना चाहिए लागू सर? देखिए डोमिसाइल नीति का उद्देश्य क्या होता है? डोमिसाइल नीति का उद्देश्य होता है कि हम अपने राज्य के जो भी लोग हैं उनको वरीयता दें। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गलत को वरीयता दें और सही को वरीयता नहीं दें। तो जैसे जो अदर स्टेट के बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, ठीक है आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास उसी स्टैंडर्ड के एलिजिबल बच्चे हैं या 1-2 नंबर कम एलिजिबल वाले बच्चे हैं, तो पहले इनको मौका दिया जाना चाहिए। उसका मेन कारण क्या है कि अभी आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, मैं देख रहा था कि पटना शहर में जो आप वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे वेस्टर्न यूपी से आए हुए थे, और वो बच्चे आके किस में ज्वाइनिंग किए हैं, तो वो टीचर वाले में ज्वाइन किए हैं। जबकि पीआरटी में क्या है कि आपको बता दें कि जो वेस्टर्न यूपी का एकदम कल्चर एकदम डिफरेंट है, वहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड एकदम डिफरेंट है, और वहीं आप बिहार में यहाँ पढ़ाई का एकदम डिफरेंट है। तो एक तरफ आप जो है लोकल फॉर वोकल हो रहा है, और वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ जब पढ़ाई की बात आ रही है तो इसमें आप ग्लोबलाइज होने की सोच रहे हैं। अब ये सोचिए कि अगर दूसरे स्टेट, वो भी वेस्ट, आपको बता दें कि जो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में भी जमीन आसमान का फर्क है। वेस्टर्न यूपी का व्यक्ति ईस्टर्न यूपी में बहुत आसानी से जो है ना सेटल नहीं हो पाता है। अब उन बच्चों को आप पटना लेके आए हैं और पटना के बच्चों को चाहते हैं कि वो जो है पढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो सक्सेस नहीं होंगे। और आप देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीने, कुछ साल में इसमें से बहुत सारे बच्चे रिजाइन देके यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। वो तभी तक ज्वाइन किए हुए हैं जब तक उनको कोई वहां पे नौकरी नहीं मिल जाती। आज वहां पे टीचर की बहाली निकलेगी, इस 14,000 में से 10,000 लड़के छोड़ के चले जाएंगे और फिर ये 10,000 सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के साथ एक नाइंसाफी दिखती है। तो मैं डोमिसाइल नीति का एकदम कड़े रूप से तो समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पे स्थानीय लोगों को वरीयता देनी चाहिए। उसी में एक बेसिक शिक्षा भी है। अगर रिलेवेंट हेल्थ होता तो मैं विरोध नहीं करता, लेकिन अगर बात आप करते हैं जो है 1 से लेके 5 तक, उसमें मैं कहूंगा कि बिल्कुल जो भी बाहर दूर दराज के बच्चे हैं, उसमें वरीयता नहीं देनी चाहिए, बल्कि अपने स्टेट के लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए। टीआरई टू में सर होना चाहिए, ये तो छठा से लेकर 12वीं तक का है सर, इसमें क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इसमें हम बता रहे 9th 11th 12th में होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें देखिए कहीं ना कहीं डोमिसाइल में कुछ, जैसे देखिए बीपीएससी का रिजल्ट अभी आया। बीपीएससी में आपने देखा हो कि 1 से लेके 10 तक जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो मैक्सिमम बिहार के बच्चे, जबकि इसके पहले जब बहुत सारे रिजल्ट आते थे तो बहुत सारे यूपी के बच्चे होते थे। तो देखिए यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप ईस्टर्न यूपी की बात करें तो ऊपर शुरू करेंगे आप गोरखपुर देवरिया से लेके और नीचे चले जाएंगे बनारस तक, तो ये पूरा का पूरा भोजपुरी बेल्ट है। और वहीं इधर चले जाएंगे आप जो है पश्चिमी चंपारण बेतिया से लेके और नीचे सासाराम भभुआ तक चले जाइए, तो ये पूरा भोजपुरी बेल्ट है। तो इनका कल्चर, इनका मतलब आचार व्यवहार, संस्कार, इनका रिलेशन सब एक है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यूपी से तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे वहां सब जाते हैं, तो उनके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है कि अपने बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ पद होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक फिक्स कर देना चाहिए कि भाई इतना लोग, तो उससे जो है यहाँ के बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा और बाहर के बच्चों को भी मौका मिलेगा। और देखिए, किसी भी राज्य का जो है विकास तभी हो पाता है जब बाहर के लोग वहां पे आते हैं। तो नो डाउट, अगर वहां से बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो ये बिहार के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव सेंटेंस है। लोकल लोगों के साथ एक बिहार में प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देखेंगे बिहार में इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा नहीं लगती। न लगने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं ऐसा कि अगर बिहार के लोगों को आप बिहार में काम दे देंगे ना, तो वो तुरंत राजनीति करना शुरू कर देते हैं। नहीं पढ़ाएंगे क्या कर लोगे, वो अपना घर का काम करेंगे, खेती करेंगे, शादी ब्याह करेंगे और इससे जो है मुक्त रहेंगे। जबकि बाहर, अभी मैंने आज देखा कि आज मैंने पेपर पढ़ा है कि बिहार डिपार्टमेंट ने, शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि जहां स्कूल है आसपास के जो है घरों को लीज पे लिया जाएगा। और क्यों लीज पे लिया जाएगा, ताकि जो है वहां पे उन टीचरों को रखने की व्यवस्था की जा सके। उससे फायदा क्या होगा कि जो लोग भागते हैं, मैंने देखा है, हम लोग भी सरकारी नौकरी में थे, हमारे डिपार्टमेंट में से लगभग लगभग 40 to 50% लोग अगल बगल के जिलों में रहते थे। वो सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। उसमें उनका आना जाना ट्रेन पे डिपेंड होता था, सरकारी नौकरी के टाइम पे डिपेंड नहीं होता था। अच्छा। वो ट्रेन के टाइम से आते थे, ट्रेन के टाइम से जाते थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि ऑफिस कितने बजे खुल रहा है, ऑफिस कितने बजे बंद हो रहा है। तो ऑफिस के काम से उनको मतलब होता नहीं था। अब उनसे कुछ कहा जाता था तो उनको बुरा लगता था कि हमको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जबकि आप जब किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपकी दिनचर्या का जो पहला आधार होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट का जो है टाइम टेबल होना चाहिए। तो इसी कुछ जो है सरकार मद्देनजर रखते हुए अभी जो है ये लीज वाला सिस्टम शुरू किया। तो मुझे लगता है कि इसमें शिक्षा में बहुत व्यापक और अच्छा सुधार होगा। सर 40 दिन से भी कम समय बचा है, TRE-2 का परीक्षा का शुरुआत हो जाएगा, क्या कहेंगे कैंडिडेट्स को सर? सारे कैंडिडेट्स को मेरा यही रिक्वेस्ट है और एक जो है गुरु के नाते उनको जो है सजेशन है कि आप कहीं मत जाइए, घर पे बैठिए और जितना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न सॉल्व करने में आप रेलवे का क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। बहुत लोग क्या ना क्वेश्चन जो भी मिल गया सॉल्व किया, रेलवे और एसएससी के क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। जो आपका कोर्स बुक है, जो दिया हुआ है, उसी पे आधारित जितने प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रश्न नहीं मिलते हैं तो अपना 8-10 का ग्रुप बना लीजिए और वो एक एक चैप्टर का क्वेश्चन बनाए। तो अगर एक एक चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाता है तो एक लड़का जो है मुझे लगता है कि 1 घंटे में कम से कम 10 क्वेश्चन बना देगा और 10 का ग्रुप है तो 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। उस 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। आप सोचेंगे कि रमांशु सर महा मैराथन करा रहे हैं तो फलाने सर ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उस पर फोकस रहेंगे तो जो गति पिछले बार हुई थी वही गति इस बार हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कहीं कुछ मत ज्वाइन कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए, अपने आप बैठ के एक जगह बैठ के तैयारी कीजिए और मुझे विश्वास है कि सिलेक्ट हो जाएंगे आप लोग। सर एक और चीज, अंतिम प्रश्न है सर कि TRE-1 में देखा गया जो पढ़ाया गया
वो आया नहीं, क्योंकि बहुत सारे छात्र बोले भी कि अरे ये तो सिविल सेवा का क्वेश्चन पूछ दिया गया, कट ऑफ गेस किया गया, कट ऑफ भी वो नहीं रहा, कई 10-12 नंबर ज्यादा ही रह गया। क्या कहेंगे सर तैयारी को लेकर? टीआरई 1 में जो तैयारी यहाँ पटना में कराया गया, उससे आप सब संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे छात्रों को कि वही तैयारी फिर आप कंटिन्यू करें अगले टीआरई के लिए? देखिए, मैं पिछले बार जो है टीआरई का कोई बैच नहीं डाला था, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। न डालने का बहुत बड़ा रीजन क्या था कि मैं देख रहा था कि उसका कोर्स क्लियर नहीं है और बीपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है, और बीपीएससी ने 2 बार से जैसा बीपीएससी क्वेश्चन लेना शुरू किया है, तो मुझे लग गया है कि इसमें पेपर सेटर वो नहीं बैठे हैं क्वेश्चन सेट करने वाले जो पहले हुआ करते थे। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल चुका है और उन्हीं को दिया गया टीचर का बनाने के लिए। तो अभी तक क्या था ना कि लड़के ये सोचते कि जो हम पढ़ के जाएंगे वही आएगा, और पढ़ के क्या जाते थे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, क्योंकि सारे लोग वही सजेस्ट किया करते थे। अभी मैं आज आपका या किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें देखा कि आपने किसी बच्चे से इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा कि देखिए 68 से पहले का जो बीपीएससी था वो अलग था और 68 के बाद का अलग है। तो उसके पहले की तैयारी अलग थी, उसके बाद की तैयारी अलग है। बिल्कुल ये टीचर में पहली बार हो रहा है, तो जो पहले हो चुका आप भूल जाइए, आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं कर सकते। दूसरा, आपने एक बात कही कि सर जो है मेरिट जो बताया गया था, कट ऑफ जो है 12-14 नंबर ऊपर चला गया, क्यों हो गया ऐसा? तो उसका कारण क्या है? अभी जो तुलना हो रही थी ना बिहार के बच्चों और बिहार की कोचिंग से हो रही थी, और जबकि ये जो यूपी वाले हैं सब ये 12-14 नंबर अदर स्टेट वाले, यूपी के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, कुछ बंगाल के भी हैं, कुछ उड़ीसा के भी हैं, झारखंड, और ये सब सीटेट की तैयारी करने वाले हैं सब। इनके तैयारी का स्टैंडर्ड ही बिल्कुल अलग है। ये एकदम, जिसके किसी ने इंटरव्यू लिया था मैं देख रहा था कि उसने कहा कि मैंने कोर्स बुक पढ़ा है। तो जो कोर्स बुक पढ़ेगा उस पर तैयारी करेगा, जो 2-5 रुपए और 100 रुपए की किताब मार्केट से ले आके, वो मैं देखता हूँ कि सब एक साथ ग्रुप में बैठ के तैयारी करते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपका मेरिट, जैसे क्या होता है ना कि ओलंपिक में आप खेलने जाते हैं, तो आप कितने देर में दौड़ेंगे ये आप इंडिया के हिसाब से डिसाइड नहीं करते, ये अमेरिका और इंग्लैंड के हिसाब से डिसाइड होता है। तो उसी तरह इसमें क्या हुआ कि चूंकि अदर स्टेट के बच्चे भर रहे हैं, तो उनके हिसाब से डिसाइड हुआ, और वो सब 10-12 नंबर ज्यादा पाए हैं। तो इसीलिए इस बार मेरिट देखिएगा ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, बिल्कुल मेरिट जाएगा ज्यादा। तो रमांशु सर थे और शिक्षक पर ही हम लोग चर्चा किए हैं, और आप इनका सर का कहना है कि एक बड़ा परीक्षा है, बड़ा परीक्षा बहुत बड़ा एक अवसर होता है, और ऐसे में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, और उसके ही शिकायत के निवारण के लिए आयोग के द्वारा एक लिंक दिया गया है, तो आप जाके वहां पर अपना शिकायत करें। और इसके साथ साथ टीआरई 2 को बता दें लेकर, समय काफी कम बचा हुआ है, ग्रुप स्टडी करें, रेफरेंस बुक पढ़ें, कोर्स की किताब पढ़ें, एनसीईआरटी किताब पढ़ें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।